एक संत ने अपने शिष्य से पूछा, क्रोध आने पर हम चिल्लाते क्यों हैं? जब लोग क्रोधित होते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं? फिर उसमें से एक ने उत्तर दिया, क्योंकि क्रोध आने पर हम अशांत हो जाते हैं, इसलिए एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। संत ने संतोषजनक उत्तर न पाकर अगला सवाल किया, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति हमारे पास ही खड़ा है तो चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? क्या हम शांति से उसके साथ बात नहीं कर सकते? क्रोध आने पर चिल्लाकर ही बात करने की क्या ज़रूरत है? शिष्य ने अलग अलग जवाब दिए, पर कोई भी संत को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। आखिरकार संत ने ही सबको समझाया, जब दो लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं तो भले ही वो पास खड़े हो, पर उसके दिल की दूरियां बढ़ जाती है और एक दूसरे को पाटने के लिए उन्हें चिल्लाना पड़ता है ताकि वो एक दूसरे को सुन सके। और जितना ज़्यादा आपस में गुस्सा होगे, उसके दिल की दूरियां उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी और इसलिए उन्हें उतना ही अधिक चिल्लाना पड़ेगा जिससे वो एक दूसरों की आवाज़ सुन सके। अब संत ने फिर से एक सवाल किया, क्या होता है जब दो लोगों के बीच में प्रेम होता है? क्या वो भी आपस में चिल्लाकर बात करते हैं? सभी शिष्य ने जवाब दिया, नहीं, वो तो बहुत आराम से बात करते हैं। संत ने कहा, बिल्कुल सही। जब दो लोग प्रेम करते हैं तो उनके दिलों की दूरियां बहुत कम हो जाती है और इसीलिए वो प्यार से बात करते हैं, उन्हें चिल्लाना नहीं पड़ता। संत ने आगे कहा, जब ये लोग और अधिक प्रेम करने लग जाते हैं तब क्या होता है? तब उन्हें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ फुसफुसाहट से ही वो एक दूसरों की बात समझ लेते हैं। और जब इसके बीच में प्रेम और अधिक बढ़ जाता है तो उन्हें फुसफुसाहट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक दूसरे को देखकर ही वो समझ लेते हैं। इसीलिए आप लोग भी आपस में और सभी से इतना प्यार करो कि आपको फुसफुसाहट की ज़रूरत भी महसूस ना हो और सिर्फ एक दूसरे को देखकर ही सब कुछ समझ में आ जाए कि सामने वाला क्या चाहता है। दिलों को नज़दीक लाइए, ना कि उनके बीच की दूरियां बढ़ाए। दोस्तों, जब भी हम किसी से आर्ग्यू करते हैं तो दिलों की दूरियां बढ़ जाती है। ऐसे समय में शांत हो जाए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें जो दिलों की दूरियां बढ़ाने वाले हो, नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब दूरियां इतनी बढ़ जाएगी कि हमें वापस लौटने का रास्ता नहीं सूझेगा।